हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट वी सी द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। फॉर अ polynomial px having degree more than equal to 1 and a is any real number, then first if x minus a is a factor of px, then pa equal to 0. और सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ पी ए इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल पी ए दिया हो और ए कोई भी रियल वैल्यू हो, तो यदि हमारे पास क्या हो x माइनस ए यदि फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ पी ए इक्वल टू 0 हो जाए देन x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। देखो हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कह रहा है कि चेक whether x minus 1 is a factor of x square x cube प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास px का गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, और हमें चेक करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को रख लेंगे इक्वल टू 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब p1 निकालो। नाउ p1 इक्वल्स टू में 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1, तो 1 प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का 2, ये कम 1 प्लस 3 माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो p1 इक्वल टू 0 के नहीं आया, मतलब क्या होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। लिखेंगे therefore x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इस टाइप से हम चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, सेकेंड एग्जांपल। चेक वेदर x plus 2 is a factor of x cube minus का 4x x cube माइनस का 4x। सी पहले देखो सॉल्यूशन इसका। हमारे पास px क्या गिवन है, x क्यूब माइनस का 4x, यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है। फैक्टर चेक करने के लिए रख देंगे इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का 2, तो क्या निकालेंगे, p माइनस 2 निकालो, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू में माइनस 2, तो आ गया माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखो p माइनस 2 0 आ गया, मतलब x प्लस 2 क्या हुआ, इसका फैक्टर होगा। therefore x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस टाइप का फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखेंगे, एक बार से देख लो। सी एग्जांपल 11, Examine whether x plus 2 is a factor of first में given है polynomial x cube plus 3x square plus 5x plus c and second में 2x plus 4।
हमें चेक करना है कि इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर x+2 है या नहीं है। तो हमने एग्जांपल किया था, देख लो फिर से भाई सॉल्यूशन। पहले px लिखेंगे, पॉलिनोमियल क्या गिवन है x³ + 3x² + 5x + 6। अब हमें x+2 को चेक करना है, तो क्या करेंगे हम x+2 को रख लेंगे इक्वल टू 0, यहां से क्या जाएगा x = -2। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, p -2 फाइंड कर लेंगे। तो -2 का क्यूब 3 × -2 का स्क्वायर 5 × -2 + 6। माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का 10 + 6। इट कम्स माइनस का 8 + 12 -10 + 6। 12 + 6 18 -8 -10 माइनस का 18, इट कम्स 0। तो यहाँ पे p -2 क्या आ गया 0, मतलब क्या हो गया देयरफॉर x+2 is a factor of px। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या गिवन है 2x + 4। फिर से हमें x+2 को चेक करना है, तो इसको रख लेंगे इक्वल टू 0, x = -2। हम क्या फाइंड कर लेंगे now we find p -2। तो px क्या दिया हुआ 2x + 4, 2 × -2 + 4 प्लस माइनस 2 × 4 + 4, it also comes to 0, therefore x+2 is a factor of px। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें में क्या होगा पॉलिनोमियल गिवन होगा, फैक्टर भी गिवन होगा और चेक करना होगा कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे हम, जो उसको चेक करना है कि फैक्टर्स को रख देंगे इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर पॉलिनोमियल में x के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे। यदि ये 0 आ गया तो क्या होगा, ये चीज फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। नाउ सी एग्जांपल 12। अब एग्जांपल 12 में क्या कर रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है px = में x³ px = में 4x³ + 3x² + 5x + 4x³ + 3x² -4x + k, 4x³ + 3x² -4x + k। क्वेश्चन क्या गिवन है, एग्जांपल 12 में रीड कर देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन में कि ये चीज जो है इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x - 1 को रख लेंगे 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा 1। अब लिखेंगे यहाँ पे हम सिंस x - 1 is a factor of px, therefore p यहां पे कर लेंगे वैल्यू a1 की इक्वल टू मस्ट बी 0। सेकंड स्टेटमेंट, नाउ x के बदले 1 पुट कर दो, तो 4 × 1 का क्यूब 3 × 1 का स्क्वायर 4 × 1 + k = 0। 4 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 4 × 1 माइनस का 4 + k = 0। It comes 4 + 3 -4 + k = 0। -4 से +4 कट जाएगा, ये आ गया 3 + k = 0। यहाँ से क्या जाएगा k = ये आ गया आंसर। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन का क्या होगा, जिसमें आपको फैक्टर दिया होगा और पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फिर से देखते हैं स्टेटमेंट क्या था क्वेश्चन का एग्जांपल 12 में कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने क्या किया, पहले इसको रखा इक्वल टू 0, x निकाल दिया। अब यहाँ पे x - 1 फैक्टर गिवन है, तो यहाँ से क्या जाएगा p1 = 0 आ जाएगा और यहाँ से हमारा k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। हमारे पास क्या होगा, दो टाइप क्वेश्चन होंगे, एक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना होगा और एक क्यूबिक को करना होगा फैक्टराइज। इसके बाद हम देखते हैं। नाउ सी एग्जांपल 13,
फैक्टराइज दिस, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30 और ये एक्स स्क्वायर। अब इसको, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना है जिससे कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तो यही टर्म आ जाए, बट इन दोनों टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन हो इसके इक्वल आना चाहिए। तो यदि हम 17 को लिख लें 15x प्लस का 2x, नाउ सी 15 प्लस का 2 17x। अब यदि मल्टीप्लाई करें 15 टू जा 30 x इंटू एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल आ गए। तो हम इस टाइप से क्वाड्रेटिक क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तो यही आना चाहिए, बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे, हमने इसे लिख लेंगे 15x प्लस का 2x, तो इसे लिख लेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ से कॉमन देखो, यहाँ भी 3 है, 15 में भी 3 है और x ये कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस 5 और यहाँ से लेंगे 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2x प्लस 5 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 14, यहाँ भी हमें फैक्टराइज करना है y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। फिर से इक्वालिटी आ गया, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इंटू में 6 क्या आ जाएगा 6y स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट्स में लिख लें, -2y -3y लिखे हैं, तो प्लस करने पे -2 -3 -5, मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 y इंटू y स्क्वायर आगे इसके इक्वल। तो हम इसे कैसे करेंगे, 5y को लिख लेंगे -2y माइनस का 3y, ये हो जाएगा इक्वल टू में y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 2y प्लस 6। इसको लिख लेंगे हम y कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा y माइनस का 3, यहाँ से लेंगे -2 कॉमन तो y माइनस 3, ये आ गया y माइनस 3 इंटू में y माइनस का 2, ये आ गया इसका फैक्टराइज। तो ये था हमारा, इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे। अब जो हमारा एग्जांपल 15 है उसमें क्या करेंगे, हम क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। Now see example 15. We have to factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Means यहाँ पे आ गया हमारे पास क्यूबिक, क्यूबिक को फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं बिना ढंग से, सबसे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, मींस जिस टर्म में x नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिख लिया था यहाँ पे। तो पहले पॉलिनोमियल px में गिवन है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 120, इसके क्या कहेंगे, मीन्स इसका मतलब है कि 120 किस किस के टेबल में आता है। तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 10, बहुत सारा जाएगा इसके फैक्टर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे। एक बार पहले 1 लेंगे x के बदले, फिर -1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर -2 लेंगे। एक बार हमें क्या करना चाहिए, p1 0 चाहिए हमें, मतलब px 0 हो जाए जैसे किसी एक वैल्यू के लिए, तो वहां से एक फैक्टर आ जाएगा। फिर हम रिमेनिंग 2 फैक्टर के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ से एक फैक्टर आएगा हीट एंड ट्रायल से, उससे इसको डिवाइड कर लेंगे और वहां से हमारा कोएफिशिएंट बनेगा क्वाड्रेटिक, उसको दोबारा फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हमने एग्जांपल 14 और 15 में किया। तो हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे इसके। तो पहले हीट एंड ट्रायल यूज करते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, p1 निकालते हैं। जहां से x हम 1 पुट कर दो तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर 142 इंटू 1 माइनस का 120, 1 माइनस का 23 इंटू 1 प्लस का 142 माइनस का 120, इट कम्स माइनस
23 प्लस 142 माइनस का 120, 1 प्लस का 142, 143 माइनस का 23 माइनस का 120 माइनस का 143, ये तो जीरो आ गया। मतलब क्या आ गया, P1 0 मतलब x माइनस 1 फैक्टर होगा, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं हम, लिखेंगे देयरफॉर x लिख लेंगे यहाँ पे, P1 0 हुआ तो फैक्टर क्या होगा, P माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। अब हमारे यहां से एक फैक्टर आ गया। अब रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, और यहां पे लिखेंगे क्या, फॉर अदर फैक्टर्स, जब हम डिवाइड करेंगे यहां पे नहीं हो पाएगा, यहां पे लेते हैं डिवाइड, x माइनस 1 से डिवाइड कर लो, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, डिवाइड करना पहले से कर रखा है। x को बनाना है x क्यूब, तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर से करेंगे, तो जाएगा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कट जाएगा, माइनस का 23 प्लस का 1, तो ये जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस 150, तो माइनस 22x से करेंगे तो माइनस 22x स्क्वायर प्लस का 22x, साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस, इससे कर गया, प्लस का 142 माइनस का 22 प्लस का 120x माइनस 120 प्लस 120 से कर देंगे हम, तो 120x माइनस का 120 माइनस प्लस, ये करके क्या है जीरो। तो ये चीज ध्यान रखना, जब हम फैक्टर से x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा जीरो ही आएगा। अब ले लेंगे नाउ, अब जो यहाँ पे कोएफिशिएंट आया इसको फैक्टराइज कर लो, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इसका फिर से वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेंगे हम x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस 120, यहाँ से x कॉमन लेंगे आएगा x माइनस 12, यहाँ से लेंगे माइनस का 10 कॉमन तो x माइनस 12, तो जाएगा x माइनस 12 इंटू में x माइनस 10, आ गया दो फैक्टर यहाँ से और एक फैक्टर यहाँ, देयरफॉर और फैक्टर्स ऑफ Px, ये आ गया x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। तो हम इस टाइप से क्यूबिक को फैक्टराइज करते हैं। एक बार फिर से सारे स्टेप देख लो, जो भी क्यूबिक दिया हो उसको इस टाइप से लिख लेंगे, जो इसमें कांस्टेंट टर्म हो मतलब जिसमें x नहीं हो उसके फैक्टर्स लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस लिख लिया। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले P1 लिया, यदि मान लो यहाँ पे जीरो नहीं आता तो हम P माइनस 1 पुट करते, नहीं आता तो फिर हम P2 पुट करते, फिर P माइनस 2 पुट करते, मतलब जहाँ पे एक जीरो आ गया हम वहीं पे रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे P1 हमने पुट किया, यहीं पे जीरो आ गया, तो हमने क्या किया, x जो यहाँ पे P1 जीरो है तो फैक्टर में माइनस 1 लिखेंगे, ये आ गया, एक फैक्टर आ गया। अब रिमेनिंग टू फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड कर लिया हमने। अब जो हमारा कोएफिशिएंट आया इसको फैक्टराइज कर लेंगे, कोएफिशिएंट को, तो दो फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे, तो एक फैक्टर यहाँ था और दो फैक्टर यहाँ, सारे फैक्टर हमारा जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो एक्सरसाइज 2.4 में आपको यही करना है। पहला टाइप क्या होगा, चेक करना होगा कि फैक्टर है या नहीं है, दूसरे में फैक्टर गिवन होगा, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, थर्ड में क्या होगा टाइप में क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, और फोर्थ टाइप क्या बनेगा, क्यूबिक वाले को फैक्टराइज करना। यही चार टाइप के क्वेश्चन है आपके 2.4 में, ये पूरा आपको करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।